नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश तिवारी और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद बाबा यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्रिप्टो एक्सचेंज क्या होता है और एक्सचेंज कौन से एक्सचेंज इंडिया में सिक्योर हैं, FIU रजिस्टर्ड हैं और हम उसमें अकाउंट कैसे बना सकते हैं और KYC कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना अकाउंट बना लिया होगा और KYC कंप्लीट कर लिया होगा। अब सवाल ये आता है, अकाउंट बन गया है और किसी के भी कहने पर आप बाई बटन सेल बटन क्लिक कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पर रियलिटी में आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप एक सट्टा खेल रहे हैं और आपको पता है कि सट्टा खेलने में हमेशा लॉस ही होता है। तो आप सट्टा ना खेलें, प्रॉपर हमारा ये प्लेलिस्ट देखें, स्टार्टिंग से इन तक आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि भैया ट्रेडिंग कैसे होती है, चार्ट हमें क्या बताता है। सबसे पहली कड़ी होती है चार्ट सीखना, कि चार्ट हमें क्या बताता है, चार्ट की भाषा कैसे समझें। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैंडल क्या है, कैसे हम कैंडल को पढ़ेंगे, कैंडल कहाँ से ओपन हो रही है, क्या हाई है, क्या लो है, कहाँ पे ओपन हुई, कहाँ पे क्लोज हुआ, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। और कैसे आपको कैंडल को चेक करना है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको आना है, तो दोस्तों आप जब भी किसी भी एक्सचेंज का चार्ट खोलेंगे या फिर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलेंगे तो आपको ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दिखेगी। अब आपको समझना पड़ेगा कि ग्रीन कैंडल क्या कह रही है, रेड कैंडल क्या कह रही है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ समझाऊँ कि एक कैंडल कैसे बनती है। जैसे ये कैंडल है, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जो एक्शन हुआ है उसका पूरा लेखा जोखा है कि 1 घंटे में क्या हुआ। जैसे पिछला वाला कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर अगला कैंडल यहाँ से ओपन होता है, तो इसको बोलते हैं ओपन। उसके बाद मार्केट यहाँ तक नीचे लो, यहाँ तक लो बनाया और उसके बाद मार्केट ऊपर गया और यहाँ तक हाई बनाया, तो इसको हाई और इसको लो बोलते हैं। फिर लास्ट में मार्केट 1 घंटा कंप्लीट होते होते यहाँ पे क्लोज हो गया, तो इसको क्लोज बोलते हैं। तो ये ओपन, लो, हाई, क्लोज, और इस पूरी चीज़ को बोलते हैं बॉडी। जो भरा हुआ पार्ट है उसको बॉडी बोलते हैं। उसके ऊपर नीचे पूंछ और चुंदी जो हैं इनको विक या कैप बोलते हैं। ठीक है, आप पूंछ चुंदी कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मार्केट में से विक या कैप बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि एक कैंडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओपन, लो, हाई, क्लोज। ओपन, लो, हाई, क्लोज। यही सेम रेड में भी होती है। यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, ये अपना हाई बनाया, यहाँ जाके अपना लो बनाया और लास्ट में यहाँ पे क्लोज हो गया। इस तरह से मार्केट में रेड और ग्रीन कैंडल बनते हैं। आप किसी भी एक्सचेंज का कोई भी देखेंगे तो आपको ग्रीन और रेड कैंडल दिखेंगे। ठीक है, अब हमें ग्रीन और रेड कैंडल को रटना नहीं है, हमें इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना है कि आखिर ये कैंडल क्या कहना चाहती है। आप किसी भी कैंडल को देखें तो उसको एक युद्ध का मैदान समझो कि युद्ध के मैदान में दो लोग हैं, वायर और सेलर। वायर्स और सेलर के बीच में जंग होगा, जो जीतेगा, अगर वायर जीतता है तो ग्रीन कैंडल बनाएगी, अगर सेलर जीतता है तो रेड कैंडल बनाएगी। ठीक है, कुछ भी रखना नहीं है, हर एक चीज़ के पीछे का साइकोलॉजी समझना है कि ये रेड बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है। बिल्कुल बेसिक से और साइकोलॉजी के हिसाब से मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, पिछली कैंडल यहाँ तक आई, यहाँ कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद अगली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, उसके बाद सेलर्स ने थोड़ा उसको मार्केट को नीचे दबाया, उसके बाद मार्केट ऊपर तक ले गए, बायर्स ने यहाँ पे जंग जीती और मार्केट को यहाँ तक ऊपर तक ले गए, अपना हाई बनाया और हाई बना के लास्ट में सेलर्स ने फिर से इसको दबाया और यहाँ पे जाके मार्केट क्लोज हुआ। ये 1 घंटे टाइम फ्रेम का पूरा एक्शन है जिसमें सेलर्स और वायर ने 1 घंटे में जो युद्ध हुआ, लपेट हुई, झड़प हुई, उसमें वायर्स जीते। सेम इसी प्रकार से रेड कैंडल में आप देख सकते हैं, मार्केट पिछला कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके बाद ये यहाँ से अगला कैंडल ओपन हुआ, उसके बाद वायर्स ने थोड़ा इसको ऊपर ले गए, उसके बाद सेलर्स ने अच्छे से लताड़ा और मार्केट को यहाँ तक ले आए। मार्केट यहाँ तक गई, अपना लो बनाई, उसके बाद लास्ट में वायर्स ने थोड़ा पुश किया और मार्केट यहाँ जाके क्लोज हो गई। अब यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ नीचे क्लोज हुई, इस वजह से ये मार्केट रेड कैंडल हुई, सेलर्स जीते। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे ओपन हुई और ऊपर जाके क्लोज हुई, जिसमें वायर्स जीते, इस वजह से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना। अब जिस कैंडल में बिल्कुल भी छोटा सा विक, जैसे यहाँ पे ना के बराबर विक है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे वायर्स ने शुरू से लताड़ना चालू किया और मार्केट को अपने ही पक्ष में हमेशा रखा, लगातार वायर्स जीतते ही गए। जहाँ पे कोई बड़ी विक बन जाए तो वहाँ पे ऐसा होता है कि जिसमें युद्ध बराबर की हुई और आखिर में कोई जीता। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, पहले वायर्स ऊपर ले गए, फिर सेलर्स ने लताड़ा, मार्केट यहाँ तक आई, फिर लास्ट में वायर ने फिर लताड़ा, लास्ट में मार्केट वहीं पे क्लोज हुई जहाँ पे ओपन हुई थी। इस पे
वायर्स और सेलर का दवा का युद्ध हुआ और यहाँ पे लास्ट में वायर जरूर जीते पर ना के बराबर जीते, मतलब यहाँ पे एक बराबर की लड़ाइयाँ हुई। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें तो वायर्स और सेलर के बराबर की लड़ाइयाँ हुई और लास्ट में सेलर जीत गए, ना के बराबर जीत गए, मतलब जैसे मैच में 1-2 रन से जीत जाना, वैसा ही है यहाँ पे 1-2 पॉइंट से जीतना। तो आपको ये साइकोलॉजी समझ में आ गई है कि यहाँ पे जो बिग बन रही हैं ये वायर्स और सेलर की युद्ध है। उस युद्ध में कौन जीत रहा है? अगर वायर्स जीत रहे हैं तो ग्रीन कैंडल, और अगर सेलर जीत रहे हैं तो रेड कैंडल बनती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि एक कैंडल क्या बोलती है, वायर्स और सेलर के बीच की जो साइकोलॉजी है वो चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब इन कैंडल को मिला के एक कैंडल क्या बोल रही है, 2 कैंडल मिलके क्या बोल रहे हैं, 3 कैंडल मिलके क्या बोल रहे हैं, इसका एक पैटर्न होता है, इसका एक नाम होता है। ये सारी कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाई जाती हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो आपको टॉप 20-25 कैंडलस्टिक पैटर्न बताएंगे जो इनफ है, उससे अधिक कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन से ट्रेड करना सीखेंगे उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कैंडलस्टिक पैटर्न, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है, कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।